दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई नज़र आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को असदुद्दीन अवैसी साहब को ख़ास करके मैं आपको बता दूं दरकिनार करके एक तो सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी ने जो है तो गलती कर दी है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि शिवपाल सिंह यादव ने भी दरकिनार करके कई बड़ी गलती ना हो जाए, ये वक्त हाथ से ना चला जाए, ये अभी अभी जो है तो सुधर सकते हैं, ये चीज़ें जो है तो अभी कही जा सकती है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उस वक्त क्या हालात होंगे, कैसे हालात में जो है तो गठबंधन ना होने की वजह से शायद पांचों उंगलियां मुंह में डालकर चबाने की ज़रूरत ना पड़ जाए। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेतागण यही चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन कर ले, मगर अपने बड़े नेता के सामने शायद बोलने से हिचकिचाते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी एक वक्त में ये कहा था कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो है तो एक बड़े नेता है। और यही बात जो है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंच से भी निकल के सामने आई थी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता उनसे गठबंधन करते हैं तब भी उनके लिए अच्छे नेता की स्वरूप में वो रहेंगे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के साथ साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन नहीं किया है, ये बात साफ जाहिर है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद तमाम ही बड़े बड़े थिंक टैंकर इस बात से सहमत हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब से गठबंधन ना करना और उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ लेना ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल भूल भी हो सकती है। दो बड़े बड़े एग्ज़ाम्पल सामने हैं, फिर भी दोस्तों ये बात दोहराई जा रही है। ये सोचकर बड़े बड़े नेता और वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पार्ट 2 बिहार दोहराया जा रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब जिन 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात करते हैं वो उसके अंदर कितने कामयाब और कामरान होंगे। लेकिन कामयाब अगर असदुद्दीन अवैसी साहब ना हो तब भी समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर जो है तो पिछले कुछ दिनों में सुर्खियों में आए थे। ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी से पुराना ताल्लुक़ रहा है और यही ताल्लुक़ को फिर एक बार हवा देने में मीडिया लगा हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मीडिया ने जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की भारतीय जनता पार्टी के नेता से मुलाकात को एक पॉलिटिकल स्टंट भी करार दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने को ये भी बताया है कि नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पहले ओम प्रकाश राजभर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जा सकते हैं। अब ऐसे में ये बात साफ जाहिर करती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में शायद अखिलेश यादव को इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा या फिर उनके नेतागण उनसे कह रहे होंगे भी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और असदुद्दीन अवैसी साथ में प्लस हो जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का जो तो साधन पैदा हो सकता है। और ओम प्रकाश राजभर अगर साथ आए तब भी असदुद्दीन अवैसी साहब को साथ ले लेना चाहिए और साथ ना आए तब भी ओम प्रकाश राजभर को साथ लेते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के ऊपर पिछले कुछ दिनों में सवाल उठ रहे हैं उसको अगर लेफ्ट कर देती हैं समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ चले जाती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा खेल हो सकता है। इस तरह की बातें भी जनता और सोशल मीडिया के साथ साथ
वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ नेतागण भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि असदुद्दीन अवैसी के 100 सीटों की जगह पर समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी उन जगहों पर टिकट वही जाति का उतारेंगी जहां पर वो जाति का पलड़ा भारी है, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी कुछ रोल इसी तरह से होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी तादाद में अपने साथ वोट रखते हैं, ये बात आप बखूबी जानते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर कितना वोट बैंक अपने साथ रखते हैं, ये आप भी बखूबी जानते हैं। ऐसे हालात में समाजवादी पार्टी प्लस प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्लस असदुद्दीन अवैसी अगर हो जाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लहर बनकर उभरेंगी वो वाकई में कहर बरपा सकती है अपोजिशन के ऊपर। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेतागण जिस तरह से आए दिन स्टेटमेंट देते हैं, अखिलेश यादव खुद दोस्तों ये एक बार में कई निशाने ज़रूर करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ये बात साफ जाहिर हो जाएंगी कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस तरह से बिहार के अंदर जो खेल कर दिया वो यहाँ पर भी खेल कर सकते हैं। पहले भी कई बार जो तो ये बात सामने आई है कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चुनाव के बाद कुछ ही महीनों के बाद फ़ौरन ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार से इस्तीफ़ा देकर जो है तो अपनी मनमानी तरीके से चीज़ें मनवाने का जो है तो हुनर वो रखते हैं, वो अखिलेश यादव पर प्रेशर डालकर बहुत सारे काम ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के सदर शौकत अली साहब भी कई बार ये बात कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर गठबंधन हो जाता है तो कई बड़े नताइज उत्तर प्रदेश के अंदर मुरतब हो सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई किसी भी किस्म की बर्फ़ पिघलने का नाम नहीं लेती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम अब जो है तो वो अकेले लेकर घूमते हुए नज़र आते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीटों के ऊपर तैयारी ज़रूर कर रही है, लेकिन कई दर्जनों नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत के ख्वाब रखते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उसमें से निकलकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करने वालों की एक लंबी लाइन जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है। अगर ये लाइन अगर AIMIM फुलफ़िल कर देती है तो समाजवादी के बहुत सारे कद्दावर नेता और बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कद्दावर नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का अब बिगुल बज चुका है, और अब जो है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ AIMIM का गठबंधन होना एक सवालिया निशान की तरह ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।